विनीत नाम का एक लड़का जो कि यूपीएससी एस्पायरेंट था, वो दिल्ली के लिए बस पकड़ने जा रहा था। थोड़ी देर में सामने कुछ पुलिस वालों को एक टैक्सी वाले को पीटते हुए देखता है। उससे रुका नहीं जाता, वो वहां पर जाता है, देखने लग जाता है और वो टैक्सी वाले को बोलता है कि आपका चालान कट चुका है, अब आप यहां से जा सकते हो। तभी पुलिस वाले गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। पुलिस वालों की नाराजगी इस कदर थी कि उन्होंने फिर विनीत को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने पीटा बल्कि उसे एक ई रिक्शा में बिठाया और अपने साथ ले गए। जब रेलवे ट्रैक पर पहुंचे तो कहा कि इसके ऊपर स्मैक का केस बना दो। जब पुलिस वाले ये सब बातें कर रहे थे तो विनीत पूरी तरह घबरा चुका था, क्योंकि विनीत एक ब्राइट स्टूडेंट है और यूपीएससी क्रैक करने की इच्छा अपने मन में रखता है। मगर उसके बाद विनीत ने आव देखा ना ताव, जल्द से जल्द अपने दोस्त को फोन लगाने के लिए वो कोशिश करने लगा। उसने अपने आईपीएस ट्रेनी दोस्त को फोन लगाया, उसको सारी बात बताई। उसके बाद आईपीएस ट्रेनी दोस्त ने अपना फर्ज निभाते हुए फौरन थाने में एसीपी को इत्तिला करी और जैसे ही ये खबर एसीपी तक पहुंची उसने इंस्पेक्टर को बताया और फिर सिपाहियों से पूछा गया कि तुम ये क्या कर रहे हो। दिन है 17 जुलाई, साल है 2023। बाराबंकी का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है विनीत सिंह, वो दिल्ली के लिए जा रहा है। दरअसल विनीत अपनी बहन के घर पर लखनऊ में रहता है, जो कि इंदिरा नगर में स्थित है। लखनऊ में ही पढ़ाई करता है, मगर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए वो समय समय पर दिल्ली आता जाता रहता है। इसीलिए विनीत ने एक इंटरसिटी बस की ऑनलाइन टिकट बुक करवाई और 17 जुलाई को वो अपनी बहन के घर से ये कहकर निकल गया कि मैं अब दिल्ली जा रहा हूं, वहां रहकर पढ़ाई करूंगा। विनीत घर से निकला और थोड़ी देर में वो 12 बिरवा चौराहे पर पहुंच गया। वहां पर बस का इंतजार करने लगा। बस नहीं आई तो फिर वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। विनीत पानी लेने गया था, एक पानी की बोतल ढूंढ रहा था। इतनी देर में जब वो पानी लेकर वापस आ रहा था तो वो देख रहा था कि सड़क पर कुछ पुलिस वाले एक कैब वाले को पीट रहे हैं, उसे मार रहे हैं। विनीत से रुका ना गया। एक जागरूक सिटीजन होने के नाते विनीत वहां पर गया, सब कुछ देखने लगा और उसके बाद उसने कैब वाले को कहा कि आपका चालान कट चुका है, आप यहां से जा सकते हो। विनीत ने कैब वाले को यह सब इसलिए कहा था ताकि वो पुलिस की मार से बच सके और साथ में विनीत यह भी देख चुका था कि उसका चालान काटा जा चुका था और फिर भी पुलिस वाले उसे पीट रहे थे। पुलिस वालों का हालांकि यह कहना है कि जो कैब वाला था वो बीच में खड़ा था, सड़क के बीच में ट्रैफिक अवरुद्ध हो गया था और इस वजह से उसे वहां से हटाने की कोशिश की जा रही थी, पर वो हट नहीं रहा था। पर विनीत ने जो कुछ देखा वो कुछ अलग ही तस्वीर थी। अब जैसे ही विनीत ने ओला वाले को, उस टैक्सी वाले को कहा कि आप यहां से चले जाइए, बस इसके बाद एक पुलिस वाला आया और वो गुस्से में विनीत की तरफ देखने लगा और उसने अपने बाकी के दो दोस्तों को बुलाया, जो बाकी के दो कुलीग्स थे। दो के यहां पर बैज लगा हुआ था, एक था गजेंद्र सिंह और दूसरा था अनमोल मिश्रा, तीसरा सादी वर्दी में था। अब तीनों ने विनीत को पीटना शुरू कर दिया। पीटते गए। विनीत ने जैसे ही पूछा कि आप मुझे पीट क्यों रहे हैं, मेरा क्राइम तो बताइए, मेरा अपराध बताइए, मेरी गलती बताइए, उसके बाद आप मुझे पीट दीजिएगा। मगर जैसे जैसे विनीत अपनी गलती पूछता जा रहा था वैसे वैसे ही उसको और ज्यादा पीटा जा रहा था, डंडों से पीटा जा रहा था। इसके बाद भी जब पुलिस वाले नहीं रुके और उनका मन नहीं भरा, उन्होंने विनीत को ई रिक्शा में बिठा लिया और कहा कि इसे चौकी लेकर चलते हैं। जब चौकी ले जाने की बात हुई, थोड़ी देर में उनके मन में ख्याल आया कि इसको चौकी नहीं बल्कि थाने लेकर चलते हैं। ई रिक्शा में बैठे बैठे जब 3 पुलिस वाले और साथ में विनीत आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग आई। रेलवे क्रॉसिंग के पास उन्होंने रिक्शा रोका और कहा, आपस में बात करने लगे कि विनीत के ऊपर एक स्मैक का या चरस का केस बना देते हैं, फिर इसे पता चलेगा कि एक पुलिस वाले की पावर क्या होती है। ये सब रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक विनीत ये सब कुछ सुन रहा था और सुनते सुनते विनीत डर गया। पुलिस वाले कह रहे थे कि किसी भी तरह से इसकी पैंट में स्मैक या चरस रख दो, फिर इसे पता चलेगा जब पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अब इतना ही नहीं, अगर यहां पर पुलिस रुक जाती तो भी बात थी। विनीत से उसकी जो गले में चेन डाली हुई थी जो कि 10 ग्राम की थी वो छीन ली और उसके साथ ही विनीत का मोबाइल छीन लिया। विनीत बार बार कहता रहा कि मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मगर उन्होंने एक ना सुनी। काफी देर बाद, बहुत ज्यादा मिन्नतें करने के बाद पुलिस वाले ने
मोबाइल फोन विनीत का वापस दे दिया। अब जब वो मोबाइल फोन वापस मिला तो विनीत को समझ आ गया कि अब किसी तरह से इनके चंगुल से बचना है, नहीं तो ये कुछ गलत कर सकते हैं। विनीत यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसे ये भी डर था कि अगर कोई मुकदमा बना दिया तो फिर मेरे आगे के लिए पढ़ाई और सिलेक्शन भी अवरुद्ध हो सकता है, रुक सकता है। तो विनीत ने फौरन अपने घर वालों को इंटीमेट किया और घर वालों को यह भी बताया कि मेरा जो आईपीएस दोस्त है, जो ट्रेनी है मध्य प्रदेश में, उसे भी कांटेक्ट किया जाए, उसे बताया जाए। विनीत ने जब अपने घर वालों को यह बात बताई तो घर वाले आईपीएस उसके दोस्त को कांटेक्ट करने लगे, मगर इस बीच विनीत को ही मौका मिल गया। उसने अपने आईपीएस ट्रेनी दोस्त को फोन मिलाकर उसे सारी कहानी बताई कि मैं इस समय पुलिस कस्टडी में हूं, ऐसे ऐसे पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे अपनी कस्टडी में ले लिया और अब कह रहे हैं कि स्मैक का या चरस का केस बनाएंगे। अब उसके आईपीएस दोस्त को जब यह सब पता लगा तो ना सिर्फ एक दोस्त के नाते बल्कि एक जागरूक पुलिस ऑफिसर के नाते अपना फर्ज निभाते हुए उन्होंने एसीपी को कॉल किया और उसको सारा मामला समझाया कि इस तरह से जो वहां पर पुलिस वाले तैनात हैं उन्होंने ये काम किया है, अब आप आगे की कार्रवाई कीजिए। उसके बाद जो एसीपी काकोरी हैं जिनको फोन किया गया था, उन्होंने फौरन इंस्पेक्टर को कॉल लगाया, जो संबंधित एसएचओ था उसको कॉल लगाया, उसने आगे सिपाहियों को कॉल लगाया और सिपाहियों को जैसे ही पता चला कि मामला कुछ और है, ये एक आईपीएस का दोस्त है और आईपीएस ने थाने में कॉल कर दिया है, एसीपी को कॉल कर दिया है, उसके बाद इंस्पेक्टर को, और इंस्पेक्टर से हमें कॉल आ गई है, तो पुलिस वाले डर गए। उसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि हमारी गलती नहीं है, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, हम डिप्रेशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में हमने आपके साथ ऐसा कर दिया, पर हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। अब जो वो तीसरा सिपाही था, वो सादी वर्दी में था, वो फौरन वहां से भाग गया, वो दिखा नहीं। और उसके बाद पुलिस वालों ने माफी भी मांगी। इसके बाद करते करते रात हो गई। अब विनीत की बहन भी वहां पर पहुंच चुकी थी। विनीत की बहन ने वहां पर इंस्पेक्टर से कहा कि आपने फोन तो लौटा दिया है मगर इसकी चैन भी लौटा दीजिए और साथ में पुलिस वालों के खिलाफ बनती कार्रवाई कीजिए। अब जब इस बीच विनीत और उसकी बहन पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात कर रहे थे तो इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर विनीत को कहा कि अगर आप पुलिस वालों पर कार्रवाई करेंगे तो वो भी आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे, इसलिए आप सोच समझकर आगे कोई फैसला लेना। दूसरी बात, जो सोने की चेन थी उसके बारे में कोई पुख्ता बात नहीं हुई, मगर इसके बाद पुलिस वालों ने एसी गाड़ी रुकवाई, एक एसी बस रुकवाई और बाकायदा आधे घंटे तक उस एसी बस को रोके रखा। उसको कहा कि साहब जाएंगे, इनसे टिकट के पैसे मत मांगना, इनको आगे ध्यान से ले जाना, और विनीत को बस में बैठा दिया गया। पुलिस वाले ने सोचा कि मामला अब सारा सुलझ गया है, ठंडा पड़ गया है और ये निकल गया है। अब इसके बाद विनीत जब बस में बैठा तो रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मेरा दोस्त आईपीएस था, शायद इस वजह से मैं बच गया, मगर अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो बच नहीं सकता था। उसके ऊपर कोई मुकदमा भी कायम होता और अगर ड्रग्स का मुकदमा कायम होता, स्मैक का मुकदमा कायम होता तो वो पूरी जिंदगी जेल से बाहर ना निकलता। तो मुझे एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक सिटीजन इस देश का होने के नाते इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। इसके बाद विनीत बस से उतरा। तबीयत उसकी खराब ही थी, पर उसने फैसला कर लिया था कि अब इन पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाना है। अब घटना के अगले दिन विनीत एसीपी के दफ्तर में पहुंचा और वहां पर अपनी तहरीर दी, यानी अपनी शिकायत दी और सारी घटना बयान कर दी उस शिकायत में। और उसके बाद उससे ठीक अगले दिन डीसीपी दफ्तर में विनीत को बुलाया गया। वहां पर भी डीसीपी साहब को उसने अपनी पूरी बात बताई, जिसे सुनकर डीसीपी काफी नाराज हुए और उन्होंने विनीत को कहा कि हम इन कर्मचारियों की वजह से शर्मसार हैं, विभाग शर्मसार है, और साथ में ही उन दोनों को, दो पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल अनमोल मिश्रा, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और साथ में इस मामले की जांच जो है वो एसीपी काकोरी को दे दी गई। एसीपी अब इस मामले की जांच कर रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले में और भी कोई इन्वॉल्व था, क्योंकि विनीत कह रहे हैं कि 3 लोग इन्वॉल्व थे। अब एक सादी वर्दी में था जिसका नाम रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अरविंद है, तो अगर अरविंद इन्वॉल्व था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही क्या वहां पर इंस्पेक्टर की भी कोई भूमिका थी तो उसकी भी जांच होगी। तो फिलहाल ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, ये जांच चल रही है। और विनीत ने डीसीपी दफ्तर में अपने बयान दर्ज करवाए। अब एसीपी काकोरी जांच कर रहे हैं और जो मामला है जो इन पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज करवाया गया है वो है मारपीट और लूट की धाराओं के तहत। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि इसमें विनीत ने यह कहा कि जब उसने इंस्पेक्टर को कहा कि मैं शिकायत करना चाहता हूं तो इंस्पेक्टर ने कहा नहीं, अगर आप शिकायत करेंगे तो ये पुलिस वाले भी आपके खिलाफ मामला दर्ज करवा देंगे, आप पढ़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इन चीजों में ना पड़िए। ये बातें विनीत के मन में ऐसे खटकी
कि वो मामला दर्ज करवाने पर उतारू हो गए। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि विनीत का दोस्त तो आईपीएस ट्रेनी था, एक आईपीएस अफसर था, उसकी वजह से विनीत बच गया। पर अगर एक आम सिटीजन होता, एक आम नागरिक होता, तो क्या वो बच पाता? मैं कह रहा हूं, अगर वो आम नागरिक एक जागरूक सिटीजन होता तो वो जरूर बच पाता। देखिए, जब भी कोई ऐसी घटना होती है, आमतौर पर अदालतों में जब ये केस इस तरह के जाते हैं, तो अदालतें ऐसे मामलों में खुद सख्त रुख अख्तियार करती हैं, क्योंकि अदालतें भी किसी का फेवर नहीं करती। तभी कानून कहते हैं ना, कानून अंधा है, कई केसेस में देखा गया है। और जो ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी होते हैं जो झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं, उनके खिलाफ आमतौर पर आईपीसी के सेक्शन 211 और आईपीसी के सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई होती है। ना सिर्फ पुलिस वाले, बल्कि अगर कोई भी व्यक्ति झूठा मुकदमा कायम करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब मैं आपको 2 केसेस के रेफरेंसेस दूंगा जहां पर अदालत ने पुलिस वालों के खिलाफ, इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारियों के खिलाफ ही मामला दर्ज करने के लिए कह दिया। पेरुमल वर्सेस जानकी केस जो कि 2014 का था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसके खिलाफ ही मामला दर्ज करने के, उसके खिलाफ ही कार्रवाई शुरू करने के आदेश दे दिए। और यह कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया सेक्शन 211 के तहत। 211 सेक्शन क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा। पर अगला केस सुनिए। अगला केस है हरभजन सिंह बाजवा वर्सेस सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। साल 2000 का केस है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने झूठी एफआईआर कराने वालों के खिलाफ सेक्शन 182 आईपीसी के तहत कार्रवाई के आदेश दिए थे। अब आपको यह समझना होगा कि सेक्शन 182 आईपीसी क्या कहता है। वो कहता है फॉल्स इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर कोई भी व्यक्ति कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, false information with the intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person, यानी कि कोई भी शख्स कोई झूठी जानकारी देता है एक पुलिस अधिकारी को या कोई भी सरकारी अधिकारी को, जिससे कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचा दे और झूठे मामले में फंसा दे, तो ऐसे मामले में कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है जिसने गलत जानकारी दी है। सेक्शन 182 आईपीसी याद कर लें आप। इसके बाद अगला सेक्शन है सेक्शन 211, सेक्शन 211 आईपीसी। इसके अंदर प्रावधान है फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर, यानी कि किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे चार्ज लगाने, उसके तहत प्रावधान सेक्शन 211 में है। अब इसमें कार्रवाई ना सिर्फ पुलिस वाले बल्कि हर व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है झूठी जानकारी दे रहा है, झूठा मुकदमा लिखवा रहा है। समझ लीजिए ध्यान से। इसके तहत जो सजा है उसका प्रावधान है 2 साल की सजा या जुर्माना, या फिर 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों किसी भी ऐसे व्यक्ति को हो सकते हैं। मगर अगर उस व्यक्ति ने जो झूठा मुकदमा लिखवाया है उसकी धाराओं के तहत उस विक्टिम व्यक्ति को, उस पीड़ित व्यक्ति को, अगर उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी उम्र कैद या फिर डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सजा या फिर उसे 7 साल से ऊपर की सजा हो सकती थी, तो फिर इस व्यक्ति को भी जिसने झूठा मुकदमा करवाया है उसे 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो आप समझ लीजिए कि कानून में कितने कड़े शब्दों में प्रावधान रखे गए हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए। और कई मामलों में, 2 मामलों का तो मैंने ही उदाहरण दे दिया आपको, कई मामलों में कोर्ट्स अपनी ऑब्जर्वेशन देती हैं और जजमेंट में ही लिख देती हैं कि इस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को झूठा फंसाया गया। इन अधिकारियों के खिलाफ इन धाराओं के तहत मामला दर्ज करके इन्हें जल्द से जल्द नौकरी से सस्पेंड किया जाए, कार्रवाई की जाए, वर्डिक्ट में ही लिख दिया जाता है। इसलिए अगर हम जागरूक सिटीजन होंगे तो हम ना सिर्फ अपनी मदद कर सकते हैं बल्कि इस देश की, देशवासियों की भी मदद कर सकते हैं, जैसे विनीत ने की। जय हिंद।